बहुत समय पहले की कहानी है। नागलोक में कुछ दुष्ट और लालची नागिन इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देती हैं। और इसको घायल करके इसकी नागमणि छीन लेती हैं और हंसते हुए कहती हैं, हा हा हा, आखिरकार हमें नागमणि मिल ही गई। अब हमें नागलोक पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी एक लालची नागिन उसे पूंछ मारती है और इच्छाधारी नागिन सीधा जाकर धरती लोक पर गिरती है। घायल इच्छाधारी नागिन तड़पने लग जाती है। तभी वहाँ एक व्यक्ति लड़का गुजर रहा होता है। वो लड़का बोलता है, मेरे पैर में तो छाले पड़ रहे हैं खुदा, आपने हमें गरीब क्यों बनाया। तभी वो लड़का इच्छाधारी नागिन की तड़पने की आवाज़ सुन लेता है। वो लड़का जैसे ही नागिन के पास पहुंचता है, वो देखता है नागिन को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। वो अपने बैग में से एक बैंडेज निकालता है और नागिन को जहाँ चोट लगी हुई थी वहाँ लगा देता है। नागिन खड़ी हो जाती है और इच्छाधारी नागिन कहती है, ए लड़के, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं तुम्हारी जीवन भर आभारी रहूंगी। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। ऐसा कहते ही नागिन इस लड़के को लेकर इसके घर पहुंच जाती है। लड़का अपने पिता से बोलता है, पापा पापा, देखो हमारे घर कौन आया है। तभी इसका पिता बाहर आता है और इसको प्रणाम करता है और इसको कहता है, इच्छाधारी नागिन, आपकी ये हालत किसने की थी? तभी इच्छाधारी नागिन किसान को सारी बात बताती है। लड़के का पिता बोलता है, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती आप यहाँ रह सकती हैं। फिर अगले दिन इच्छाधारी नागिन लड़के को स्कूल छोड़ आती है और जब स्कूल की छुट्टी होती है, इच्छाधारी नागिन इस लड़के को और इसके सभी दोस्तों को बिठा लाती है। वो सभी इच्छाधारी नागिन पर सवार होकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। ये बात लालची नागिनों द्वारा भेजी गई चुड़ैलों को पता चल जाती है और वो इंसानों का रूप धारण करके रास्ते में खड़े हो जाती हैं। जैसे इच्छाधारी नागिन वहां पहुंचती है, वो इन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, हम भी थक गए हैं, हमें भी उसी गांव जाना है। क्या आप हमें भी गांव छोड़ देंगी? तभी इच्छाधारी नागिन इन्हें भी बिठा लेती है। तभी वो व्यक्ति और औरतें चुड़ैल और राक्षस में बदल जाते हैं और कहते हैं, हा हा हा, इच्छाधारी नागिन, अब तुम तो मारी जाओगी हमारे हाथों से। वो चुड़ैल और राक्षस इच्छाधारी नागिन पर हमला करते हैं। क्योंकि इच्छाधारी नागिन ठीक हो गई थी, वो इन्हें मारकर वहां से भगा देती है। घर पहुंचने पर वो लड़का सारी बात अपने पिता को बता देता है। तभी इस लड़के के पिता बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, अब आप ठीक हो गई हैं। अब आपको अपनी नागमणि हासिल करनी चाहिए। हम एक साधु बाबा के पास चलेंगे, वो आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। तभी वो सभी साधु बाबा के पास चले जाते हैं और साधु बाबा को सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा बोलते हैं, ऐ इच्छाधारी नागिन, आपके दर्शन पाकर मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। आप हमारी मेहमान हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तभी साधु बाबा सुबह से शाम तक एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ से कुछ शक्तियाँ निकलती हैं और वो शक्तियाँ इच्छाधारी नागिन को मिल जाती हैं। साधु बाबा बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, तुम्हें अब शक्तियाँ मिल गई, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा आपको नागमणि दिलवाने के लिए। साधु बाबा इच्छाधारी नागिन और वो लड़का नागलोक की तरफ निकल पड़ते हैं। इच्छाधारी नागिन देखती है कि इन दुष्ट और लालची नागिनों ने नागलोक पर तबाही मचा रखी है और पूरे नागलोक पर कब्जा कर लिया है। लालची नागिन कहती है, इच्छाधारी नागिन, तुम फिर आ गई। अब तो हम तुम्हें मार ही देंगे।
तुम क्या मुझे मारोगी? तुम्हारा अंत आ गया है। अब अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो। ऐसा कहते ही इच्छाधारी नागिन सभी लालची नागिनों पर वार करती है। वहीं साधु बाबा भी अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और शक्तियां छोड़ते हैं। इन शक्तियों के वार से सभी लालची और दुष्ट नागिनें मर जाती हैं और इच्छाधारी नागिन की नागमणि अपने आप उड़कर नागिन के पास पहुंच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के वक्त हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आप इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।